दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री एक सरकारी डेटाबेस है जिसमें किसानों की जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है। यह रजिस्ट्री सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाओं, सब्सिडी, बीमा और अन्य लाभों को किसानों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करती है। दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकारी लाभ सीधा और पारदर्शी रूप से देना है। डिजिटल कृषि रिकॉर्ड तैयार रखना जिसमें सही योजना बनाई जा सके। फसल नुकसान या प्राकृतिक आपदा में सहायता देना, किसानों को फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, एमएसपी पर फसल बिक्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करवानी है। तो चलिए इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं यहाँ पर टाइप करना है फार्मर रजिस्ट्री और लिख करके सर्च कर देना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली जो वेबसाइट दिख रही है, जो ऊपर में दिख रही है, उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सीएससी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद सीएससी पर क्लिक करना है, और अगर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन मतलब नए किसान का करना चाहते हैं तो फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालना है। और जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं आप फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करने के बाद उनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर जो नीचे इनके कॉन्टेक्ट डिटेल में इनका जो मोबाइल नंबर है वो डालने के लिए बोला जाता है। जैसे ही आप ये मोबाइल नंबर डालते हैं तो आप जो है फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। आप मोबाइल नंबर में उनका आधार रजिस्टर नंबर डाल सकते हैं या कोई भी नंबर डाल सकते हैं, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। और ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर इनके आधार की जो भी डिटेल होती है, इनका फोटो वगैरह सब चीजें फिलअप होकर के आ जाती हैं और यहाँ पर इनका जो मैच स्कोर यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, ऊपर में फार्मर का नाम जो है लिख करके आता है, उसी नाम को आपको हिंदी में फिलअप करना रहता है। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो है नीचे में आप देख सकते हैं इनके पिता या पति का नाम आपको डालना होता है। इंग्लिश में लिख कर आता है, आपको हिंदी में डालना रहता है। अगर आप जेंट्स में कर रहे हैं तो उनके पिता का नाम डालना होता है, अगर औरत में कर रहे हैं तो उनके पति का नाम डालना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम इनके पति का नाम फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर इनके पति का नाम हमने डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको इनके जो गांव का नाम होता है उस गांव का नाम आपको हिंदी में डालना रहता है। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही इनके गांव और इनका पोस्ट जो भी लगता है वो भी हमने फिलअप कर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट को आप टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर इनका जो सब डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसे जो है तहसील बोलते हैं, वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इनके गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आप सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो बोला जा रहा है लैंड ऑनरशिप डिटेल, यहाँ पर आपको ऑनर सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऑक्यूपेशन डिटेल्स पर ऑटोमेटिक दोनों बॉक्स पर टिक हो जाएगा। फिर इनकी जो भी जमीन है उनकी जमीन ऐड करनी है, तो यहाँ पर इनके पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, फिर इनका जो भी तहसील जिसे सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वो सिलेक्ट करना है और इनके गांव को भी सिलेक्ट करना है। आप लिख करके भी सर्च कर सकते हैं और फिर इनका जो भी सर्वे नंबर होता है वो यहाँ पर लिख करके आपको सर्च करना है और यहाँ पर इनका नाम जो है आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, आप जो भी इनका नाम हो वो सिलेक्ट कर लेना और फिर जो है
इस पर सर्च कर देना। तो यहाँ पर इनकी जो भी ज़मीन है वो आ जाएगी ऑटोमेटिक, जितने भी इनके खेत हैं। तो यहाँ पर टिक करके सभी खेत इनके सिलेक्ट कर लेने हैं घाटी नंबर, और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों वेरीफाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करके इनकी ज़मीन को वेरीफाई कर लेना है, और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। और यहाँ पर सोशल रजिस्ट्री डिटेल में अगर इनका राशन कार्ड है तो ऊपर वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। फिर डिपार्टमेंट अप्रूवल में रेवेन्यू सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो भी टिक बॉक्स बने हैं इन पर क्लिक करके आपको टिक कर लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इनका ई साइन के लिए पूछा जा रहा है, आप ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं या बायोमेट्रिक के थ्रू। तो आपको ओटीपी के माध्यम से इनका ई साइन कर लेना है। थोड़ा दोस्तों सर्वर का इशू भी देखने को मिल सकता है, आपको बार बार ट्राई करना होगा, इसका फिर सिल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसका सिल्यूशन होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों लाभार्थी का आधार नंबर डालने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पर आधार TOTP और एक आधार OTP, ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको आधार OTP वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करके इनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार वाला OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेना है, और OTP को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी CC ID का पासवर्ड फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलेट पिन, जो वॉलेट का पिन होता है वो डालने के लिए बोला जाता है। और जैसे ही आप वॉलेट पिन डालते हैं तो आपके CC ID से 5 रुपये 3 पैसे का पेमेंट सक्सेसफुली कट हो जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फार्मर की इनरोलमेंट ID देखने को भी मिल जाती है। कुछ इस तरह की इनरोलमेंट ID होती है, इससे जो है इनका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अगर आपने लाभार्थी का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको ये जो प्रिंट दिख रहा है, इसको आपको प्रिंट निकाल करके कस्टमर को आप दे सकते हैं। ये प्रूफ होता है कि हाँ हमने फार्मर रजिस्ट्री में इनका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है। आप जो है इन्हें ये रिसिप्ट निकाल करके दे सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।